जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का एनालिसिस करने वाले हैं जो 20 दिसंबर 2025 को अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में हुई है। चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के एनालिसिस क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? यानी कौन से एग्जाम्पल है जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? जल। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। झारखंड के सरांडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी भूमि। ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोला उत्पादक देश कौन सा है? चीन। ऑप्शन नंबर घ। का प्रथम वायसराय, यानी इसका क्वेश्चन है इसका, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हो रही थी उसमें भारत के मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित है? 84। ऑप्शन नंबर घ। यानी कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य के द्वारा 543 सीटें निर्वाचित होते हैं, चुनाव के द्वारा माध्यम से जाते हैं, लेकिन उनमें से एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? ऑप्शन नंबर ख, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 ईस्वी को। 1978 ईस्वी को। 8वां क्वेश्चन, आज का युग डैश का युग है? आज का युग कैसा है? आज का युग डिजिटल का युग है। आज का युग कैसा है? डिजिटल का युग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपृष्ठ की ऊपरी परत क्या कहलाती है? यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, भूपरपट्टी की ऊपरी परत है, वह क्या कहलाती है? पृष्ठ की ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपरपट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु एक डैश संसाधन है? वायु किस प्रकार का संसाधन है? वायु नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती को बागान भी कहा जाता है? नहीं, झूम खेती को बागान नहीं कहा जाता है, झूम खेती को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, स्थानांतरण खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जेम्स मिल स्टॉकलैंड का निवासी थे? जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? स्टॉकलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ये सही है, क्वेश्चन ये सही है। इसका जन्म 1773 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी? हाँ, ये भी सही है। झारखंड और बिहार का जब अलग बात है तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हमारे देश में 26 नवंबर 1950 को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 1949 में। पहला क्वेश्चन लेंदी है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है? अगला में देखेंगे, जल चक्र जल जिस प्रकार के माध्यम से लगातार, यानी जल जिस प्रकार के माध्यम से लगातार अपने स्वरूप को बदलती रहती है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलेंगे? जल चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? यानी 1857 जो क्रांति हुआ उसका कारण क्या था? अगले एपिसोड में देखते हैं।
1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण थे उस समय चर्बी वाले कारतूस की घटना। यानी उस 1857 क्रांति के समय 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 उस समय चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। वर्ष 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले करतूत दिए जाते थे। इस करतूतों पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी और इसे प्रयोग करने से पहले दांत से काटकर खोला जाता था खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में इससे असंतोष फैल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध हैं? जो भारतीय कपड़े थे वो विश्व भर में, पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध थे? भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? भारतीय कपड़े अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता, जटिल कलात्मकता, प्रसिद्ध रंगों का उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में अनूठी तकनीकी के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे, जो सदियों से भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और उन्नति शिल्प कौशल को दर्शाते थे। बिरसा मुंडा के उलगुलान क्यों किया गया था? बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था? बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था? बिरसा मुंडा ने उलगुलान महान विद्रोह यानी कि इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश राज और बाहरी लोगों ने मुंडाओं की जमीनें छीन ली गई, मुंडाओं से जमीनें छीन ली गई, उन्हें भूमिहीन बना दिया गया, जबरन मजदूरी करवाई गई, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश की और मिशनरी और जमींदारों के शोषण से मुक्त दिलाने के लिए एक मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे, जहां आदिवासी अपने अधिकारों और पहचान के साथ जी सके। इसलिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान का संरक्षक होती है। यह विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष और कानून के शासन को सुनिश्चित करती है, जिससे जनता को न्याय मिल सके और तानाशाही रुके। यह न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के जरिए विविध निर्माण में भी मदद करती है। 20वां क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? लाइव इंस्टीट्यूट में जाते हैं। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, खनिज, वन, वनस्पति का वृद्धि विवेकपूर्ण और टिकाऊ तरीके से उपयोग करना, ताकि वे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। उसकी बर्बादी को रोका जाए और पर्यावरणीय का संतुलन बना रहे, जिससे कम उपयोगी करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण जैसे तरीके शामिल हैं। संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए? जो संथाल विद्रोह किया गया था उसका क्या परिणाम हुआ था? संथाल विद्रोह के परिणाम हुए। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मुख्य परिणाम भारी जन हानि, लगभग 15,000 से 20,000 संथालों की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्शल लॉ लगाना, सिंधु और कानू जैसे नेताओं को फांसी दे देना और विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल थे, जिसके बाद संथाल परगना अधिनियम 1855 और संथाल परगना काश्तीकारी अधिनियम 1876 जैसे प्रशासनिक सुधार हुए, जिन्होंने आदिवासी भूमि की सुरक्षा की कोशिश की और बाहरी लोगों के शोषण को कम करने का प्रयास किया। यानी कि ये सभी घटनाएं संथाल विद्रोह के परिणाम थे। क्वेश्चन, भारत संप्रभु राष्ट्र है
स्पष्ट करें, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट करें। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि यह अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति भारत के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती और अपने कानून खुद बनाती है। अपनी विदेशी नीति तय करता है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से शासन करता है, जो संविधान सभा या संविधान द्वारा परिभाषित शक्तियों का प्रयोग करती है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। थैंक यू दोस्तों। इसमें से हमने कुल 22 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बेस्ड सब क्वेश्चनों को देखें। आप लोग देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। थैंक यू।